हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं फास्ट ट्रैक टू कंप्यूटर एप्लीकेशन के क्लास 9 का चैप्टर 2, जिसका नेम है स्टूडेंट्स कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। एंड स्टूडेंट्स, दिस इज द प्रैक्टिस सेशन, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, फर्स्टली हम समिंग अप में कुछ पॉइंट्स पर नजर डाल लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर टू मुख्य कंपोनेंट से मिलकर बनता है, जिसमें हार्डवेयर होता है एंड सॉफ्टवेयर होता है। स्टूडेंट्स, द मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर आर, कंप्यूटर की जो मुख्य फंक्शनल यूनिट्स हैं वो हैं इनपुट यूनिट, प्रोसेसर यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स द सीपीयू कंसिस्ट ऑफ टू मेन सब यूनिट्स। सीपीयू दो मुख्य सब यूनिट से मिलकर बनता है, जिसमें सबसे पहले आती है कंट्रोल यूनिट, सीयू बोलते हैं, एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू। सीपीयू इन दोनों सब यूनिट से मिलकर बनता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इनपुट डिवाइसेस आर द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू फीड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती हैं जिनका यूज कंप्यूटर में डेटा और इंस्ट्रक्शन को फीड करने के लिए किया जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पॉइंटिंग डिवाइस आर द डिवाइस यूजिंग विच द यूजर कैन मूव एंड पॉइंट द कर्सर ऑन द स्क्रीन। पॉइंटिंग डिवाइस वो डिवाइस होती है जिसका यूज करके यूजर स्क्रीन पर कर्सर को मूव और पॉइंट कर सकता है टू सम एरिया इन द डिस्प्ले एंड सेलेक्ट फ्रॉम द कमांड बटन, और डिस्प्ले के कुछ क्षेत्र में कमांड के विकल्पों से चुन सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, स्कैनर प्रोवाइड अ मैकेनिज्म टू एनालाइज एंड कैप्चर अ प्रिंटेड इमेज और अ डॉक्यूमेंट। स्कैनर एक प्रिंटेड इमेज या एक डॉक्यूमेंट को एनालाइज या कैप्चर करने के लिए, गणना या कैप्चर करने के लिए एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है एंड सेव इट इन डिजिटल फॉर्म इन अ कंप्यूटर फाइल, और इसे एक कंप्यूटर फाइल में डिजिटल फॉर्म में सेव करता है। वेब कैमरा और वेबकैम इज एन इनपुट डिवाइस। वेब कैमरा या वेबकैम एक इनपुट डिवाइस है दैट कैन कैप्चर इमेज एंड वीडियोस, जो कि इमेज और वीडियोस को कैप्चर कर सकती है एंड सेंड देम इनटू द कंप्यूटर, उन्हें कंप्यूटर में भेज सकती है। नेक्स्ट है माइक्रोफोन आर यूज टू गिव ऑडियो इनपुट टू द कंप्यूटर। माइक्रोफोन एक कंप्यूटर से ऑडियो इनपुट देने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आउटपुट डिवाइसेस आर यूज टू डिस्प्ले और कम्युनिकेट द आउटपुट और रिजल्ट ऑफ द डाटा प्रोसेसिंग डन बाय द कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइसेस का यूज कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किए गए डाटा के रिजल्ट और आउटपुट को डिस्प्ले या कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है। आगे बताया गया स्टूडेंट्स, द मॉनिटर इज द डिफॉल्ट आउटपुट डिवाइस अवेलेबल विद ईच कंप्यूटर सिस्टम। मॉनिटर एक डिफॉल्ट आउटपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर सिस्टम में प्रत्येक में अवेलेबल होता है। The printer is an output device used for taking a hard copy, that is print out of the output on paper. प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका यूज पेपर पर एक हार्ड कॉपी लेने के लिए किया जाता है, मीन्स प्रिंट आउट ऑफ द आउटपुट, आउटपुट का प्रिंट आउट लेने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है द टू मेन कैटेगरीज ऑफ प्रिंटर्स आर, प्रिंटर्स की दो मेन कैटेगरीज जो होती हैं वो स्टूडेंट्स होती हैं इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नेक्स्ट है इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैव अ प्रिंट हेड। इम्पैक्ट प्रिंटर में एक प्रिंट हेड होता है दैट टचेज द पेपर, जो पेपर से टच होता है इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इमेज ऑफ द आउटपुट। एक इमेज के आउटपुट को क्रिएट करने के लिए ये पेपर से टच होता है स्टूडेंट्स, प्रिंट हेड। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में बताया गया है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर डू नॉट टच द पेपर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में पेपर टच नहीं होता है व्हेन क्रिएटिंग एन इमेज ऑफ द आउटपुट। जब आउटपुट इमेज का क्रिएट किया जाता है तो ये पेपर से टच नहीं होता है। नेक्स्ट है द इंटरनल और मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड द प्राइमरी मेमोरी। इंटरनल या मुख्य मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की, उसे प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में दो तरह की प्राइमरी मेमोरी होती है, एक होती है रैम एंड दूसरी होती है स्टूडेंट्स रोम। रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी इन विच द ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम एंड द डेटा इन करंट यूज आर केप्ट टेम्परेरी। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें करंट यूज में आने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एप्लीकेशन, प्रोग्राम्स एंड डेटा को टेम्परेरी रखा जाता है। रोम इज अ परमानेंट नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रोम एक परमानेंट नॉन वोलेटाइल मेमोरी है that typically contains system programs that are burnt into it either at the time of manufacturing or by the user। और आमतौर पर इसमें जो सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो या तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर या फिर यूजर के द्वारा डाल दिए जाते हैं। एंड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी इज यूज लाइक एन आर्काइव। सेकेंडरी मेमोरी
एक संग्रह की तरह यूज की जाती है। इट इज यूज टू स्टोर सेवरल सॉफ्टवेयर, यह विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर्स, डॉक्यूमेंट्स और डेटाबेस इत्यादि को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। हार्ड डिस्क, सीडीज, डीवीडीज, पेन ड्राइव्स एक्सेट्रा आर सम कॉमनली यूज सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। हार्ड डिस्क, सीडीज, डीवीडीज और पेन ड्राइव्स इत्यादि कुछ कॉमनली यूज की जाने वाली सेकेंडरी डिवाइसेस हैं स्टूडेंट, जो कि यूज की जाती है सेकेंडरी डिवाइस के रूप में। नाउ स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट है विच ऑफ दिस इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, इनमें से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर या फिर मैलवेयर? आंसर इज स्टूडेंट्स मैलवेयर। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर और प्लॉटर्स? आंसर इज स्कैनर स्टूडेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर पार्ट इज नेसेसरी टू एनेबल इट टू प्ले म्यूजिक, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का ऐसा पार्ट है जो म्यूजिक को प्ले करने के लिए आवश्यक होता है, जिसकी आवश्यकता होती है म्यूजिक को प्ले करने के लिए? साउंड कार्ड, एमआईडीआई इंटरफेस, सीडी रोम और सीरियल इंटरफेस? आंसर इज सीडी रोम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ एन इनपुट एंड एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सी एक इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस होती हैं? टच स्क्रीन, माउस, जॉयस्टिक या ट्रैक बॉल? आंसर इज टच स्क्रीन स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें आप इनपुट भी टच से करते हैं और आउटपुट भी टच से ही देखते हैं। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ द सीपीयू दैट परफॉर्म्स द अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन ऑन द डेटा इज द, सीपीयू का कौन सा पार्ट है जो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन डेटा पर करता है? सीयू, रैम, एएलयू, रोम? आंसर इज एएलयू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है अ प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ, एक प्रिंटर होता है एक तरह का इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस या फिर आउटपुट डिवाइस? आंसर इज आउटपुट डिवाइस स्टूडेंट्स। व्हाट डज अ लेजर प्रिंटर यूज फॉर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के लिए लेजर प्रिंटर क्या यूज करता है? प्रिंट हेड, लेजर बीम, फोटो कंडक्टिव ड्रम और इंक स्प्रे? आंसर इज लेजर बीम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सीपीयू, इनमें से कौन सा सीपीयू का पार्ट नहीं है? एएलयू, रजिस्टर्स, सिस्टम बस, माउस? आंसर इज माउस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एन एडवांटेज ऑफ अ टच स्क्रीन इज दैट, एक टच स्क्रीन के क्या लाभ होते हैं? इनमें से कौन से लाभ हैं? इट इज अ नेचुरल टू टच थिंग, ये छूने में नेचुरल होती है। इट इज नॉट एज टायरिंग एज अ कीबोर्ड इनपुट, जैसे कि इन कीबोर्ड से इनपुट करना थकाने वाला होता है, ऐसा इसमें नहीं होता है। इट यूजेज लिटिल स्क्रीन स्पेस फॉर ईच चॉइस, इसमें बहुत ही छोटी स्क्रीन होती है प्रत्येक चॉइस के लिए, एक लिटिल स्क्रीन स्पेस होता है। एंड नन ऑफ दिस, आंसर इज स्टूडेंट्स नन ऑफ दिस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कोई कौन सा इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल नहीं है? वेबकैम, डीवीडी, माइक्रोफोन या फिर कीबोर्ड? आंसर इज स्टूडेंट डीवीडी। डीवीडी इज ए स्टोरेज डिवाइस, नॉट एन इनपुट डिवाइस। आगे स्टूडेंट्स विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? इट इज द फास्टेस्ट टाइप ऑफ रैम, ये रैम की तरह फास्टेस्ट होती है। बिल्ट वेरी क्लोज टू द प्रोसेसर, प्रोसेसर के पास बिल्कुल निकट में होती है। सेकंड है इट इज टाइप ऑफ रोम, ये रोम की तरह होती है। बिल्ट वेरी क्लोज टू द प्रोसेसर, प्रोसेसर के बहुत निकट होती है। इट इज अ टाइप ऑफ फ्लैश मेमोरी, ये फ्लैश मेमोरी की तरह होती है। एंड इट इज अ टाइप ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज यूज टू स्टोर ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा, ये मैग्नेटिक स्टोरेज की तरह होती है जिसका यूज बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। आंसर इज इट इज द फास्टेस्ट टाइप ऑफ रैम बिल्ड वेरी क्लोज टू द प्रोसेसर, ये रैम की तरह से ही फास्टेस्ट होती है स्टूडेंट्स, और ये क्लोजर होती है प्रोसेसर के, इसलिए ये ट्रू है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है द कंटेंट ऑफ विच ऑफ दिस चिप्स आर लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ, इनमें से कौन सी चिप का कंटेंट खत्म हो जाता है जब कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है? आंसर इज रैम स्टूडेंट्स, रैम की चिप का कंटेंट लॉस्ट हो जाता है जैसे कंप्यूटर ऑफ होता है। विच ऑफ दीज इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की सबसे बड़ी मेमोरी है? आंसर इज टीबी स्टूडेंट्स, केबी किलोबाइट, एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट एंड सबसे बड़ी होती है टेराबाइट। नेक्स्ट है विच स्टोरेज डिवाइस कैन हैव द लार्जेस्ट कैपेसिटी, कौन सी स्टोरेज डिवाइस में सबसे ज्यादा कैपेसिटी होती है, लार्ज कैपेसिटी होती है? सीडी रोम, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क? आंसर इज हार्ड डिस्क स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रू अबाउट द सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में क्या सत्य है? इट सपोर्ट्स द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, ये मेन मेमोरी जो कंप्यूटर की होती है उसे सपोर्ट करती है।
इट इज़ नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द सीपीयू, ये डायरेक्टली सीपीयू से एसोसिएटेड नहीं होती है, नहीं जुड़ी होती है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ बोथ रिमूवेबल एंड नॉन रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस। इसमें नॉन रिमूवेबल और रिमूवेबल दोनों ही स्टोरेज डिवाइस शामिल होती हैं, अदरवाइज ऑल ऑफ दीज। आंसर इज स्टूडेंट्स ऑल ऑफ दीज। स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। फर्स्ट है हार्डवेयर डिवाइस दैट आर यूज टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड एज। हार्डवेयर डिवाइस जो कि डेटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में एंटर करने के लिए यूज की जाती है उसे कहा जाता है। कौन सी हार्डवेयर डिवाइस होती है स्टूडेंट्स? आंसर इज इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस जो होती है स्टूडेंट वो डेटा को एंटर करने के लिए, इंस्ट्रक्शन को एंटर करने के लिए यूज की जाती है। सेकंड है अनदर वर्ड्स यूज्ड फॉर द सीपीयू इज। दूसरा वर्ड सीपीयू के लिए क्या यूज किया जाता है? आंसर इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यूज किया जाता है स्टूडेंट। सेकंड वर्ड द इंडिविजुअल डॉट्स दैट मेक अप अ पिक्चर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन आर कॉल्ड। एक इंडिविजुअल डॉट्स होती हैं स्टूडेंट्स जो कि पिक्चर बनाती हैं स्क्रीन पर, उसे कहा जाता है स्टूडेंट्स। आंसर इज पिक्सल्स। पिक्सल्स क्या करती हैं? मॉनिटर पर इंडिविजुअली डॉट्स के द्वारा पिक्चर बनाती हैं। द component of the central processing unit, central processing unit का component that holds the instruction, stores data and keeps the result during the processing। processing के दौरान central processing unit का एक component जो कि instruction को, data को, जो store data होता है उसको hold करता है और result भी रखता है, क्या होता है स्टूडेंट्स? उसे क्या कहा जाता है? आंसर इज मेमोरी यूनिट। स्टूडेंट्स इसमें कहा गया है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है उसका कंपोनेंट है जो इंस्ट्रक्शन को, स्टोर डेटा को रखता है, होल्ड करे रखता है एंड कीप द रिजल्ट, रिजल्ट को भी रखता है एंड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, वो प्रोसेसिंग जब होती है उस दौरान वो सब चीज़ अपने पास स्टोर रखता है, होल्ड रखता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्टूडेंट्स मेमोरी यूनिट। वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, हमने इसके बारे में स्टडी भी किया था। द मेन स्टोरेज डिवाइस दैट स्टोर्स ऑल द डेटा, मुख्य स्टोरेज डिवाइस जो कि सारे डेटा को और प्रोग्राम को स्टोर करती है कंप्यूटर के, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज अ main storage device of a computer. The keys on the keyboard that may be programmed to do special task. स्पेशल टास्क करने के लिए, स्पेशल कार्य करने के लिए कीबोर्ड में कुछ कीज होती हैं जो प्रोग्राम की जाती हैं। वो कौन सी कीज होती हैं स्टूडेंट्स? फंक्शन की, फंक्शन कीज। फंक्शन कीज होती हैं जिनके द्वारा हम कीबोर्ड में कुछ स्पेशल टास्क कर सकते हैं। अ माउस एंड टचपैड आर एग्जाम्पल ऑफ। माउस और टचपैड एग्जाम्पल हैं, किसके एग्जाम्पल हैं? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट। अ सीडी इज जनरली यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। एक सीडी सामान्य तौर पर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज की जाती है। किस चीज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज की जाती है स्टूडेंट्स? किस चीज के लिए यूज की जाती है? ये यूज की जाती है स्टूडेंट्स कंप्यूटर गेम्स एंड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर गेम्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसका यूज किया जाता है सामान्य तौर पर। रैम एंड रोम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द कंप्यूटर्स। रैम और रोम यदि साथ में होती हैं तो कंप्यूटर के लिए कौन सी मेमोरी होती है वो? आंसर इज प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हो जाती है जब ये कंप्यूटर के साथ हो जाती है स्टूडेंट्स। हार्ड डिस्क इज अ डिवाइस यूज फॉर स्टोरिंग बल्क डाटा। हार्ड डिस्क का यूज किया जाता है बल्क डाटा को स्टोर करने के लिए। ये कैसी डिवाइस होती है स्टूडेंट्स? ये होती है स्टूडेंट्स स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क इज अ स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी मेमोरी कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द। सेकेंडरी मेमोरी
डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो सकती। किसके द्वारा डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो सकती है स्टूडेंट्स? आंसर इज सी, पी एंड यू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा डायरेक्टली एक्सेस नहीं की जा सकती है स्टूडेंट्स ट्रू एंड फॉल्स कर लेते हैं। फर्स्ट है कंप्यूटर इज एन इंटेलिजेंट मशीन, कंप्यूटर एक इंटेलिजेंट मशीन है। आंसर इज फॉल्स स्टूडेंट। नेक्स्ट है कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली द मशीन लैंग्वेज और द बाइनरी कोड, कंप्यूटर केवल मशीनरी लैंग्वेज या बाइनरी कोड को ही अंडरस्टैंड करती है, समझती है। आंसर इज ट्रू स्टूडेंट। All arithmetic and logical operations are carried out by the memory unit, सभी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस मेमोरी यूनिट के द्वारा कैरी किए जाते हैं। आंसर इज फॉल्स स्टूडेंट। रैम इज अ टेम्परेरी मेमोरी, रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है। आंसर इज ट्रू स्टूडेंट। नेक्स्ट, कैशे मेमोरी ब्रिजेस द स्पीड मिसमैच बिटवीन द प्रोसेसर एंड द मेमोरी, कैश मेमोरी प्रोसेसर और मेमोरी के बीच स्पीड मिसमैच को ब्रिज करती है। आंसर इज ट्रू स्टूडेंट। द यूनिट टू मेजर द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर इज गीगाबाइट, कंप्यूटर को मापने के लिए जो कंप्यूटर की स्पीड होती है उसके मापने के लिए जिस इकाई का यूज होता है वो गीगाबाइट होती है स्टूडेंट्स। आंसर इज फॉल्स स्टूडेंट। कंप्यूटर की स्पीड मापने के लिए हमें गीगाबाइट से नहीं मापते हैं, मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज से मापते हैं। नेक्स्ट है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आर स्लोअर देन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर से धीमे होते हैं। आंसर इज फॉल्स स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नॉन वोलेटाइल मीन्स दैट डाटा इज नॉट इरेज, डाटा को इरेज नहीं किया जाता है फ्रॉम द मेमोरी, मेमोरी से जब कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है। स्टूडेंट्स जब कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है तो डाटा को मेमोरी से इरेज नहीं किया जाता, उसे नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। आंसर इज ट्रू स्टूडेंट। नेक्स्ट, रैम स्टैंड्स फॉर रीडली एक्सेसिबल मेमोरी, आंसर इज फॉल्स स्टूडेंट। रैम का मीन्स होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है अ डीवीडी ड्राइव कैन बी यूज टू रीड डेटा स्टोर्ड ऑन अ सीडी ऑल्सो, एक डीवीडी ड्राइव का यूज सीडी में से डेटा को रीड करने के लिए, जो स्टोर डेटा होता है सीडी के अंदर उसे रीड करने के लिए किया जा सकता है। आंसर इज ट्रू स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।